what? If we have difficulties, ask नीलेश. नीलेश ने पूछा, यदि हमें कोई समस्याएं आ गई, कोई परेशानी आई, तो उसके बारे में क्या? कौन हमारा वो ख्याल करेगा? Let us also have study guards like Niyati who will help us out of our difficulties. नियति जो स्टडी गार्ड के तौर पे हमारे लिए काम कर सकती है, क्योंकि नियति कौन है? मैथ्स में जीनियस. So whatever difficulty is, suppose a student who is getting low marks in maths and he wants to improve his maths. अगर उसे मैथ्स सॉल्व करने में कोई समस्या आ रही है, तो उसकी डिफिकल्टीज, उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी समस्याओं को कौन हल करेगा? ऐसा नीलेश ने पूछा. देन व्हाट दे डिसाइड, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि नियति वो तो बहुत अच्छी है मैथ्स में, यदि कोई समस्या आती है तो शी विल हेल्प अस. और जो बच्चे ऐसी हेल्प करेंगे, जो बच्चे विषयों में, सभी विषयों में अच्छे हैं, वे दूसरे बच्चों की जो मदद करेंगे, तो मदद करने वाले बच्चे जो हैं वो कहलाए जाएंगे स्टडी गार्ड्स. ठीक है. जो बच्चे सर्च लाइट का काम करने वाले हैं, वो बच्चों को ढूंढेंगे, उनके ऊपर वॉच रखेंगे, उनसे उनकी समस्याओं को जानेंगे और देखेंगे कि वो पढ़ रहे हैं कि नहीं. और स्टडी गार्ड क्या करने वाले हैं? उन बच्चों को आने वाली समस्याओं में हेल्प करेंगे कि आप इस समस्या से कैसे बाहर निकलो, या इसे कैसे सॉल्व करना है, या इसे कैसे पढ़ना है, यानी गाइड करेंगे. ओके. दैट्स अ ग्रेट आइडिया, सेड सुनील. सुनील ने क्या कहा? ये तो बहुत अच्छी आइडिया है कि हमारी मदद भी हो जाएगी, हमारी जो समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी, और इससे क्या होगा? हम अपने आप को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकेंगे. लेट्स हैव स्टडी गार्ड्स फॉर एवरी सब्जेक्ट. तो अभी मैथ्स के लिए तो नियति हो गई, बट और भी तो सब्जेक्ट्स है. कोई मैथ्स में अच्छा है लेकिन मराठी में खराब है, कोई इंग्लिश में खराब है, तो इसके लिए क्या करेंगे वो लोग? उन सब्जेक्ट्स के, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग स्टडी गार्ड्स बनाएंगे, जो कि इन सभी बच्चों को हेल्प करे जो पुअर है. ठीक है. इट डिड टेक वेरी लॉन्ग टू आइडेंटिफाई द SLs and SGs. We put the POA in motion immediately. इन लोगों ने अभी SL, SG और POA ये शॉर्ट फॉर्म्स दिए हैं. इनका पहले ही आपको मीनिंग बता दिया गया है, आपको बाद में मुझे बताना रहेगा. ठीक है. ध्यान दीजिए इसको. इन लोगों ने जो POA बनाया अपना कि कैसे कैसे हम करेंगे, क्लास को कैसे इम्प्रूव करेंगे और अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे, इसका उन्होंने इमीडिएटली इन्हें तुरंत इसके ऊपर काम करना चालू कर दिया. We did this without letting any of the teachers in the secret. इन्होंने अपने इस सीक्रेट में, इन्होंने ये सब काम कैसे किया था? सीक्रेटली, because they don't want to show this to other teachers. इस काम को वो दूसरे टीचरों को बताना नहीं चाहते थे, दिखाना नहीं चाहते थे. So they want to make it secret. So secretly इन्होंने ये प्लान बनाया और उसके ऊपर तुरंत एक्शन, काम करना चालू कर दिया. We wanted to give Mrs. Desai a surprise. क्यों? क्योंकि वो अपनी क्लास टीचर को सरप्राइज देना चाहते थे. ठीक है. But she is really too good. लेकिन बच्चे तो बच्चे, टीचर उनकी, she was very smart टीचर ना, तो she क्या किया उन्होंने? She understood. She spotted the change within a week. उन्होंने बच्चों में ये जो परिवर्तन आया था, हालांकि ये लोग तो बहुत सीक्रेटली कर रहे थे, बट she spotted, spot करना यानी कि जान गई. उन्होंने उस चीज को पहचान लिया कि something is going on, कुछ तो चल रहा है. Something is at work in this class, I am sure. टीचर थी ना उनकी, तो पहचान गई और उन्होंने बच्चों से कहा कि something is going on, कक्षा में कुछ तो चल रहा है. I am sure, मुझे पक्का पता है. Something is going on. She said, no one is ever absent. अभी क्या हो रहा है? कैसे उन्होंने स्पॉट किया? देखो, उनका ऑब्जर्वेशन क्या था? No one is ever absent
everyone pays attention during lessons and I see a different look in your eyes. टीचर ने क्या बताया कि अभी जो एब्सेंटीज की संख्या है वो क्या हो गई है, खत्म हो गई है, कोई भी एब्सेंट ही नहीं हो रहा है. एंड एवरीवन इज पेइंग अटेंशन. तो पढ़ाया जा रहा है ड्यूरिंग द लेसन्स, पढ़ाई के दौरान हर कोई पूरी तन्मयता से पढ़ाई कर रहा है, ध्यान दे रहा है. एंड समथिंग इज आई कैन सी इन योर आईज. जैसे बच्चों ने टीचर की आंख देखकर पहचान लिया था कि शी इज अपसेट, है ना, वैसे ही टीचर ने बच्चों की आंखें देखकर पहचान लिया था कि उनकी आंखों में एक अजीब प्रकार की खुशी थी. समथिंग इज गोइंग ऑन, कुछ अलग हो रहा था. एंड द चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी. तो वो छुपा नहीं सके अपनी टीचर से. ओके, समथिंग इज एट वर्क. ये टीचर ने उनको बोला, समथिंग हैज हैपेंड, कुछ तो हो रहा है. सो देन वी हैड टू टेल हर. अब जब टीचर ने इतनी चीजें स्पॉट कर ली तो बच्चों को आखिर में बताना ही पड़ा और उन्होंने अपनी टीचर से वो जो सीक्रेट था उसे शेयर किया. शी वॉज रियली इम्प्रेस्ड. इम्प्रेस्ड यानी प्रभावित होना, यानी कोई अच्छा काम करते तो हम खुश होते ना, प्रभावित हो, हाँ बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे बच्चे. सो यू पीपल आर रियली अमेजिंग. अमेजिंग, अमेजिंग का मतलब अद्भुत, अपने आप में अलग. उन्होंने बच्चों से क्या कहा, यू पीपल, आप लोग बहुत ही अद्भुत हो. क्यों ऐसा कहा, व्हाट वंडरफुल आइडियाज, इतनी अच्छी इतनी अलग आइडियाज है आपके पास कि आप लोग इस चीज को लागू कर रहे हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए. और इतनी सुंदर आपने विचार रखे, इतने सुंदर आपके विचार हैं जिसको आप आगे कर रहे हो. Such determination, there is no other class like yours. Such determination, determination यानी दृढ़. यदि आप किसी चीज के लिए संकल्प ले लें कि नहीं हमें ये करना ही है, तो कितनी भी समस्याएं आए, कितनी भी परेशानियां आए, आपने यदि मन में ठान लिए तो आप उसे पूरा करने के पीछे पड़ जाते हो. तो ऐसा ही हुआ था इन बच्चों के साथ. उन्होंने ये निश्चित कर लिया था कि हमें हमारी टीचर को फिर से प्राउड फील कराना है. एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली दे ऑल बिकेम वन अगेन. फिर से उन्होंने इस चीज में क्या दिखाई थी, अपनी एकता. We felt so happy, we were on cloud 9. On cloud 9 यानी कि बच्चे इतने खुश हो गए थे. They have very great happiness in them. उनमें अपने आप में बहुत ज्यादा खुशी थी. Because अब क्या हो रहा था, every day they are coming to school, they are paying attention towards studies, they are helping each other. So क्या हो रहा था, slowly and gradually they are improving day by day. उनमें धीरे धीरे क्या हो गया था, सुधार आ गया था. अब देखो, यदि आप किसी चीज में कमजोर हो लेकिन आप अपनी उस कमी के ऊपर विजय प्राप्त करते हो या कुछ अच्छा करते हो, तो आप भी सोचते हो ना कि ये चीज तो मैं दिखाऊं, मैं जल्दी से जल्दी टीचर को बताऊं. ऐसा ऐसा बच्चों में क्या हो गया था, बहुत ही उत्सुकता आ गई थी और वे बहुत खुश थे. Every one of us began to try hard, honestly. Honestly, दिल से, ईमानदारी से. अब दिमाग में कॉपी कैट वाली बात किसी के भी नहीं थी. Everybody want to work hard and want to make progress. And you will not believe this, but we were actually all quite eager to take the second test. To take यानी लेना चाहते थे. नाउ इसके पहले क्या होता था, जब भी परीक्षाएं आती थी, सम ऑफ देम they did not do well, कभी भी अच्छा नहीं करते थे. They did not give exam only, कुछ लोग तो एग्जाम में ही नहीं बैठते थे. बट नाउ दिस टाइम, अब क्या परिवर्तन आ गया था उन लोगों में, they wanted to take test. वो परीक्षा देना चाहते थे, वो चाहते थे कि कोई हमारी परीक्षा ले. And they wanted to show their progress and get the result. और उसका वो रिजल्ट चाहते थे
कि whatever efforts they have made, उन्होंने जो भी efforts किए हैं उसका परिणाम वो देखना स्वयं चाहते थे। इसलिए बच्चे स्वयं चाहते थे कि हमारी परीक्षाएं हो। This time, when Mrs. Desai walked in with the report cards, she was all smiles. Now, second unit test जो भी हुआ, then when Mrs. Desai she came in the class, first unit test के बाद when she entered उसमें, and now this time second test के बाद when she entered in the class, she all smiles, यानी वो बहुत ही मुस्कुरा रही थी, and she looks very happy. She congratulated each one of us personally. पिछली बार रिपोर्ट कार्ड दिया उन्होंने, she handed it over and then she started teaching. But this time she congratulated everyone. उन्होंने हर एक को पहले बधाई दी and then she gave the report card. है ना? So you can see the difference. However, there is one last thing which I must tell. फिर भी एक last thing वो बताना चाहती है लड़की. We had hoped that we would all do well. हम ये सोच रहे थे कि हमने इतनी मेहनत की, स्टडी गार्ड्स लिए, सर्च लाइट्स लिए, सब एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन हमारा अच्छा चला, सब चीजें, तो बच्चों ने क्या सोच लिया कि अब की बार तो हम सब के सब we all will do well, बहुत अच्छा किए तो हम सब पास हैं. Many of us did do well. बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा भी किया प्लान ऑफ एक्शन के थ्रू, बट अलास, लेकिन फिर भी there were still some who got poor marks and some had even failed. अभी भी कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको कम नंबर मिले थे और कुछ फेल भी हो गए थे. अब ये तो एकदम से पॉसिबल नहीं है ना कि 60 के 60 बच्चे एक साथ पास हो जाए. था उसमें कुछ तो परेशानी थी, पता नहीं क्या, बट इनको क्या लगा बच्चों को कि हमने इतना मेहनत किया है तो हम सब पास हो जाएंगे. लेकिन रिजल्ट वाज उनके एक्सपेक्टेशन, बच्चों के एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं था. अभी भी कुछ बच्चों को कम नंबर आए थे और कुछ फेल भी हुए थे. सो देन वी ऑल बिगेन टू फील क्रस्ट यानी कि जैसे आप कुछ बहुत अच्छा करो और आपको रिजल्ट जो आप सोचो, जैसे आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की, बहुत अच्छा मेहनत किया, आप सोच रहे हो कि आपको 95% आएगा, ठीक है, लेकिन 90 इतनी मेहनत के बावजूद यदि आपको 95% नहीं आता है तो आप 85 पे आ गए या 88 पे आ गए, तो आपको ऐसा लगता है यार इतनी मेहनत करके भी देखो यही हुआ, है ना. तो मन थोड़ा सा क्या हो जाता है, क्रस्ट यानी दुखी, टूट जाता है. ऐसा इन बच्चों का भी हुआ कि हमने इतनी मेहनत की, हम सब ने इतना हार्ड वर्क किया, ऑनेस्टली किया, बट रिजल्ट में फिर भी कुछ बच्चे तो फेल हो ही गए. So then we all began to feel crushed. Naina, who had got a red mark in her card, couldn't bear it. नैना नाम की एक लड़की थी, उसे ये बहुत दिल में बात लग गई कि मैंने इतनी मेहनत किया और फिर भी मुझे रिपोर्ट कार्ड में एक सब्जेक्ट में रेड लाइन आई गई, यानी मैं उसमें फेल हो ही गई. I have let the whole class down. She sobbed यानी रोने लगी. रोना कैसे, चिल्ला के नहीं, जैसे हम हिचकी ले लेकर रहते ऐसे करके रोते हैं ना, उसको कहते हैं सॉब. यानी सुबक कर रोने लगी कि भाई मेरी वजह से देखो क्लास का नाम फिर से खराब हो गया, देखो मैं फिर से फेल हो गई, मेरे रिपोर्ट कार्ड में रेड लाइन लग गई. तो इस चीज के लिए उसे दिल से बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से क्लास का नाम खराब हो गया. बट आवर डियर क्लास टीचर went to her and hugged her. लेकिन हमारी प्यारी प्यारी कक्षा अध्यापिका कौन थी? Yes, Mrs. Desai. She went to her, उसके पास गई and hugged her यानी उसे गले से लगा लिया. No, Naina, you haven't let anyone down.
नहीं नहीं नैना, ऐसी गलत बात मत करो। आपने किसी को भी नीचा नहीं दिखाया या ना ही कक्षा का सिर नीचा किया है। लुक एट योर कार्ड। अपने कार्ड में देखो। लास्ट टाइम यू हैड गॉट ओनली 2 आउट ऑफ 50 इन साइंस। यानी साइंस में 50 में से 2 मार्क्स मिले थे लास्ट टाइम। एंड दिस टाइम, और इस समय क्या है, इट्स 16। कितना मार्क्स आ गया है आपका? 16। सो देयर इज अ डिफरेंस। वेयर 2 मार्क्स, वेयर 16 मार्क्स, कहां 2 मार्क, कहां 16 मार्क। सो दैट्स क्वाइट अ लीप। लीप यानी छलांग, यानी कि आपने बहुत अच्छी छलांग लगाई, यानी आपने बहुत अच्छा एफर्ट लिया है, बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से कहां 2 नंबर और कहां 16 नंबर। तो दैट मीन्स यू हैव वर्क हार्ड। 14 मार्क्स की आपने एक ऊंची छलांग लगाई है। सो अगर एक थोड़ा मेहनत करने पर आप इतने अच्छे नंबर ला सकती हो, देन नेक्स्ट एग्जाम में और क्या हो सकता है? बी पॉजिटिव, यू विल गेट मोर मार्क्स, और अच्छे नंबर आएंगे ना, है ना? यू हैव स्टार्टेड ऑफ इन द राइट डायरेक्शन। अब जो तुमने डायरेक्शन पकड़ी है वो बहुत अच्छी, बहुत सही है। यानी इसी तरह अगर तुम आगे बढ़ती रहे, देन आप भी समझ सकते हो, आपने यदि थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाया तो आगे और परीक्षा में क्या होगा, आप इससे और बेहतर करोगे और अच्छा करोगे, है ना? एंड आई नो यू विल कीप इट अप। और मैं जानती हूं, ऐसा नहीं कि तुम इसे छोड़ दोगे, यू विल कीप इट अप। हम लोग भी आपको देखो रिपोर्ट कार्ड में देते हैं, कीप इट अप, यानी बस इसी तरह और अच्छे से आगे बढ़ते रहो। आई एम प्राउड ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू। अब मिसेस देसाई ने फिर से क्या कहा? आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। ईच वन ऑफ यू, हर एक पर गर्व है। और यूनिट टेस्ट में रिपोर्ट कार्ड दी थी, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में तो क्या कहा था? मैं तुम पर गर्व करना चाहती हूं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, चाहती हूं और है। दैट मीन्स यू हैव डन गुड, वेरी गुड। ओके, कैन यू गेस व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट टेस्ट? आप समझ सकते हो? जरा अनुमान लगाओ नेक्स्ट टेस्ट में क्या हुआ होगा। ओके